जरा सोचिए, एक तेल रिफाइनरी या कोई केमिकल प्लांट, वहां एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़ा हादसा कर सकती है। और इसीलिए दुनिया भर में सुरक्षा की एक ऐसी भाषा बनाई गई है जो हमें ऐसी आपदाओं से बचाती है। ये जो एक ग्राफिक आपके सामने है ना, बस ये एक चार्ट, इसी में वो सारी जानकारी छिपी है जिससे सुरक्षा विशेषज्ञ रिफाइनरियों और केमिकल प्लांट्स जैसी जगहों पर बड़े बड़े हादसों को रोकते हैं। तो चलिए इस कोड को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये असल में हमें सुरक्षित कैसे रखता है। आज की हमारी पड़ताल इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेगी। हम एक चिंगारी के खतरे से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे हर हिस्से को जोड़कर एक पूरा सेफ्टी कोड तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आग या कोई धमाका आखिर होता कैसे है। इसके पीछे एक बहुत ही सरल सा सिद्धांत काम करता है जिसे फायर ट्रायंगल या आग का त्रिकोण कहते हैं। आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। कोई ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि गैस या धूल, हवा से ऑक्सीजन, और एक इग्निशन सोर्स यानी आग लगाने वाली कोई चीज जैसे चिंगारी या कोई गर्म सतह। अब देखिए, किसी इंडस्ट्रियल सेटिंग में ईंधन और ऑक्सीजन को खत्म करना तो लगभग नामुमकिन है, इसलिए हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज को कंट्रोल करने पर होता है, इग्निशन सोर्स। तो दुनिया भर की इंडस्ट्रीज ये कैसे पक्का करती हैं कि वे सभी एक ही सुरक्षा नियम का पालन कर रही हैं? वे एक अंतर्राष्ट्रीय रूल बुक को फॉलो करते हैं। ये हैं IEC 6079 और ATEX स्टैंडर्ड्स। ये सिर्फ कुछ अक्षर और नंबर नहीं है। IEC एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के लिए मानक तय करती है, जबकि ATEX यूरोपियन यूनियन का एक नियम है जो विस्फोटक माहौल में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को कंट्रोल करता है। ये दोनों मिलकर सुरक्षा के लिए एक ग्लोबल भाषा बनाते हैं। चलिए अब कोड के पहले हिस्से पर चलते हैं। सुरक्षा की शुरुआत होती है किसी भी जगह को उसके जोखिम के हिसाब से बांटने से। सवाल यह है, खतरा कहाँ है? जोन का कॉन्सेप्ट मौसम के पूर्वानुमान जैसा है। क्या विस्फोटक माहौल का खतरा लगातार बना हुआ है, कभी कभी होता है, या सिर्फ किसी खास स्थिति में ही होता है? ये सब फ्रीक्वेंसी के बारे में है। तो जोन 0 सबसे खतरनाक है। सोचिए किसी ईंधन के स्टोरेज टैंक के अंदर का हिस्सा। जोन 1 हो सकता है किसी रिफिलिंग स्टेशन के आसपास का एरिया जहां खतरा बार बार होता है। और जोन 2 एक ऐसा एरिया है जहां कभी कभार ही रिसाव हो सकता है, मतलब वहां खतरा बहुत कम है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि खतरा कहाँ है। अगला कदम है सुरक्षा की दूसरी परत को समझना, यानी ये पहचानना कि वहां मौजूद ज्वलनशील पदार्थ मतलब कि ईंधन किस किस्म का है। ये पिरामिड हमें दिखाता है कि सभी ज्वलनशील गैसें एक जैसी नहीं होती। कुछ गैसें दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा अस्थिर होती हैं और उन्हें जलाने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की जरूरत होती है। गैसों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप IIC, जिसमें हाइड्रोजन और एसिटिलीन जैसी गैसें हैं, सबसे खतरनाक हैं। इनमें आग लगना सबसे आसान है, इसीलिए वे पिरामिड में सबसे ऊपर हैं। फिर आता है ग्रुप IIB और आखिर में IIA, जिसमें प्रोपेन और मीथेन जैसी कम जोखिम वाली गैसें शामिल हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी नियम सामने आता है। आप हमेशा एक हाई रेटेड उपकरण को कम जोखिम वाले गैस एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि IIC उपकरण सबसे मुश्किल हालातों का सामना करने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए वे कम खतरनाक माहौल में तो सुरक्षित होंगे ही। लेकिन इसका उल्टा कभी सच नहीं होता। चलिए अपने आखिरी और बेहद जरूरी सवाल पर चलते हैं। हमने जगह और ईंधन को तो समझ लिया, अब हमें खुद उपकरण से पैदा होने वाली गर्मी को कंट्रोल करना है। T क्लास रेटिंग ये पक्का करती है कि कोई भी उपकरण खुद ही आग लगने का जरिया ना बन जाए। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप कागज के एक टुकड़े के पास कोई गर्म लाइट बल्ब नहीं छोड़ेंगे। उपकरण कभी भी इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि वो अपने आसपास की गैस में आग लगा दे। यहां चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। तापमान की सीमा में फर्क बहुत बड़ा है। T1 क्लास का एक उपकरण 450 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, जबकि T6 क्लास के उपकरण को 85 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जो कि उबलते पानी से भी ठंडा है। यही वजह है कि सटीक मिलान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब इन तीनों हिस्सों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर एक पूरा सुरक्षा कोड कैसे बनाते हैं। तो ये सब कुछ इस पे आके टिकता है। जगह यानी जोन, ईंधन यानी गैस ग्रुप, और गर्मी यानी T क्लास। जब इन तीनों को सही तरीके से मिलाया जाता है तभी पूरी सुरक्षा पक्की होती है।
ये एक पहेली के 3 टुकड़ों की तरह हैं जिन्हें एक साथ फिट होना ही चाहिए। आखिर में ये सिर्फ एक चार्ट पर लिखे नंबर और अक्षर नहीं है, ये एक अनदेखा सुरक्षा कवच है। ये वो सिस्टम है जो हर दिन लोगों को सुरक्षित रखता है और उन जगहों पर विनाशकारी हादसों को रोकता है जो हमारी आधुनिक दुनिया को ताकत देती हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, हमारे चारों ओर न जाने और कितनी ऐसी अदृश्य सुरक्षा प्रणालियां काम कर रही हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, लेकिन वो चुपचाप हमारी रक्षा कर रही हैं।